Good morning, class. How are you all? One more thing I want to say about today. Yesterday, the work submission was there, PTM was there. It was attended by very less parents, means very less students came. It is not good. And the work which was not completed by many students, please complete fast. Okay? Because we get very less response yesterday. So I request you all, please complete your work, everyone. Because your marks of assessment in the final exams will be there on the basis of this work. Okay, so yesterday we have done up to this part, Ursa Major Saptarishi, activity 17.6. Today we are going to start activity 17.7, that how we can locate pole star with the help of Ursa Major. Okay, हम पोल स्टार को कैसे लोकेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ उर्सा मेजर. ये है उर्सा मेजर. हाउ मेनी स्टार्स वर देयर इन दिस? कितने स्टार्स थे उर्सा मेजर में? 7. ओके, यू मे सी 1 2 3 4 5 6 7. 7 स्टार्स हैं. इन स्टार्स की हेल्प से हम पोल स्टार को लोकेट कैसे करें? क्लियर. सो दिस एक्टिविटी शुड बी परफॉर्म्ड ऑन अ क्लियर मूनलेस नाइट ड्यूरिंग समर एट अबाउट 9 PM. ओके, समर में मूनलेस नाइट में, एंड इट शुड बी नियर अबाउट एट 9 PM. लुक टूवर्ड्स द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द स्काई एंड आइडेंटिफाई उर्सा मेजर. हमें कौन से पार्ट में देखना है? नॉर्थ पार्ट में, नॉर्दर्न पार्ट में. ओके, एंड हमें उर्सा मेजर को आइडेंटिफाई करना है. देन यू मे टेक हेल्प फ्रॉम योर एल्डर्स इन योर फैमिली. एल्डर्स मीन्स जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, दे आर वेरी मच अवेयर अबाउट दीज थिंग्स. You can ask your parents, your grandparents, they know how it is to be located. Okay, so look at the 2 stars at the end of the Ursa Major. 2 stars means हमें यहाँ पे देखना है. क्लियर. जो उर्सा मेजर के 7 स्टार हैं उसमें से हमें 2 स्टार पे, जो ये स्टार हैं ये वाले, यहाँ पे देखना है. ओके, इमेजिन अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दीज स्टार्स. देन वी हैव टू इमेजिन अ स्ट्रेट लाइन, ये वाली जो इस लाइन को पास करेगी. ओके, पासिंग थ्रू दीज स्टार्स एज शोन इन फिगर 17.13. एक्सटेंड दिस इमेजिनरी लाइन टूवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन. जो हमने इन स्टार्स को एज्यूम करके जो लाइन हमने एक्सटेंड की, तो वो कहाँ तक जानी है? नॉर्थ डायरेक्शन तक. ओके, दिस लाइन विल लीड टू अ स्टार विच इज़ नॉट टू ब्राइट. जो ये लाइन आगे जो जाएगी, ये एक स्टार को लीड करेगी जो ब्राइट नहीं है. दिस इज़ द पोल स्टार. वो स्टार कौन सा होगा? वो पोल स्टार होगा. ऑब्जर्व द पोल स्टार फॉर सम टाइम. ओके, कुछ टाइम के लिए पोल स्टार को ऑब्जर्व करो. नोट दैट इट डज नॉट मूव एट ऑल एज अदर स्टार्स ड्रिफ्ट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. पोल स्टार मूव नहीं करेगा वाइल अदर स्टार्स ड्रिफ्ट फ्रॉम ईस्ट टू west. Okay, so next है Ursa Major moves around the pole star. Ursa Major moves around the pole star. Clear? So let us start this point now. So next है during a summer night observe Ursa Major 3-4 times at an interval of 2 to 3 hours. समर के टाइम में क्यों? बिकॉज मोस्टली जो नाइट होती है क्लीन होती हैं, स्काई इज़ क्लीन. समर नाइट में ऑब्जर्व करो उर्सा मेजर को 3-4 टाइम्स. इंटरवल कितना हो? 2 to 3 hours का. ऑल्सो लोकेट द पोल स्टार ईच टाइम. पोल स्टार को भी लोकेट करो. डज उर्सा मेजर अपीयर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. क्या उर्सा मेजर अपीयर होगा दैट इट इज़ मूविंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट? Does it appear to revolve around the pole star? Does it appear to revolve around the pole star? Then compare your observations with those in the figure 17.14. Okay, जो ये फिगर दे रखा है, हमें अपनी ऑब्जर्वेशन इससे मैच करनी है. क्लियर. In fact, all the stars appear to revolve around the pole star. जो सारे स्टार्स हैं किसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं? पोल स्टार के. ओके, next, note that a pole star is not visible from the southern hemisphere. पोल स्टार कहाँ विजिबल नहीं होगा? साउदर्न पार्ट में नहीं होगा अपीयर. इट नॉट विजिबल देयर.
Some of the northern constellations like Ursa Major may also not visible from some points in the southern hemisphere. Clear? ये सिर्फ कहाँ पे विजिबल होंगे? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न पार्ट में. सो नेक्स्ट कॉन्स्टेलेशन, फर्स्ट था उर्सा मेजर. ओके, देन वी हैव डन कि हाउ वी कैन लोकेट पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ उर्सा मेजर. नेक्स्ट वी आर हियर ओरियन. ये भी क्या है? कॉन्स्टेलेशन है. इट इज़ अनदर वेल नोन कॉन्स्टेलेशन दैट कैन बी सीन ड्यूरिंग विंटर इन द लेट इवनिंग्स. कब दिख सकता है? विंटर में, लेट इवनिंग में. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट मैग्निफिशियंट कॉन्स्टेलेशन इन द स्काई. ओके, इट ऑल्सो हैज़ 7 और 8 ब्राइट स्टार्स. इसके भी कितने स्टार होते हैं? 7 और 8. ओरियन इज ऑल्सो कॉल्ड द हंटर. ओरियन को और क्या बोलते हैं? हंटर. द 3 मिडल स्टार्स रिप्रेजेंट द बेल्ट ऑफ द हंटर. क्लियर? 17.11 डायग्राम में आप देख सकते हो. वेयर इज 17.11? इट इज़ हियर. इट इज़ अ डायग्राम ऑफ ओरियन. द नेम इज़ हंटर. इसमें कितने स्टार्स होते हैं? मे बी 7 और 8. ओके, ये ओरियन का डायग्राम था. सभी ने ड्रॉ कर रखे हैं ना फेयर में? वी आस्क्ड टू ड्रॉ दिस डायग्राम टू एवरीवन. हैव यू ड्रॉन एवरीवन? प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि मैम एवरी वर्क इज कंप्लीट. हाउ मच स्टिल वी हैव नो दिस चैप्टर. ओके, सो लेट अस कंटिन्यू. पार्ट पे चलते हैं अपने पे. इट ऑल्सो हैज 7 और 8 ब्राइट स्टार्स. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज हंटर. द 3 मिडल स्टार्स रिप्रेजेंट द बेल्ट ऑफ द हंटर. जो 3 मिडल स्टार होंगे वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? बेल्ट ऑफ द हंटर. द 4 ब्राइट स्टार्स अपीयर टू अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रिलेटरल. ओके, जो 4 ब्राइट स्टार होंगे वो कैसे अपीयर होते हैं? लाइक दे आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल. द स्टार साइरस विच इज़ द ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई. ब्राइटेस्ट स्टार कौन सा है स्काई में? दैट इज़ द साइरस. ओके, इज लोकेटेड क्लोज टू ओरियन. ये ओरियन के क्लोज लोकेटेड है. टू लोकेट साइरस इमेजिन अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द 3 मिडल स्टार्स ऑफ ओरियन. ओके, साइरस को हम कैसे लोकेट कर सकते हैं? जो 3 मिडल स्टार्स हैं ओरियन के, हंटर के, उनसे जो एक स्ट्रेट लाइन जाएगी. लुक अलोंग दिस लाइन टूवर्ड्स द ईस्ट. दिस लाइन विल लीड टू अ वेरी ब्राइट स्टार. इट इज़ साइरस. यू कैन सी दिस लाइन. ये कौन सा है? ये ओरियन है. इनके जो मिडल स्टार हैं यहाँ से हम लाइन इमेजिन करेंगे, स्ट्रेट लाइन. देन इट विल लीड टू अ स्टार दैट इज साइरस. ओके, सो द नेक्स्ट पार्ट इज, नेक्स्ट भी एक कॉन्स्टेलेशन ही है. कैसियोपिया इज अनदर कॉन्स्टेलेशन इन नॉर्दर्न स्काई. एक दूसरा कॉन्स्टेलेशन है किसमें? नॉर्दर्न स्काई में. इट इज़ विजिबल ड्यूरिंग विंटर इन द अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट. ये विजिबल कब होता है? विंटर में, अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट. इट लुक्स लाइक अ डिस्टोर्टेड लेटर W और M. ये किसकी तरह दिखता है? W और M की तरह. क्लियर? ये भी किस में है? दिस डायग्राम इज ऑल्सो देयर इन 17.11 C पार्ट में. इट इज कैसियोपिया हियर. ओके, यू कैन सी डिस्टोर्टेड W और M. क्लियर? सो आगे चलते हैं. नेक्स्ट पार्ट. Did you know, we are in this column here, did you know a constellation does not have only 5 to 10 stars. It has a large number of stars. Constellation में सिर्फ ये नहीं कि 5 और 10 stars होते हैं. It has a large number of stars. However, we can see only the bright stars in a constellation with a naked eye. We can see only the bright stars. हम सिर्फ वो stars देख सकते हैं जो bright हैं. In a constellation with a naked eye. All the stars which make up a constellation are not at the same distance. Okay, जो stars constellation बनाएंगे, they are not at the same distance. They are just in the same line of sight in the sky. Okay, they are just in the same line of sight. वो सिर्फ same line में है sky में. Clear? So next, solar system. अब हम इसमें सन पढ़ेंगे, प्लैनेट्स रीड करेंगे. ओके, सो लेट अस रीड दिस पार्ट.
The sun and the celestial bodies which revolve around it from the solar system. The sun and the celestial bodies which revolve around it from the solar system. क्या फॉर्म करते हैं? सोलर सिस्टम. It consists of a large number of bodies such as planets हैं, comets हैं, asteroids हैं, meteors हैं. ओके, इन चीज़ों से बन के क्या बनता है? सोलर सिस्टम. प्लैनेट्स, कॉमेट्स, एस्टेरॉइड्स, मीटियोर्स. द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन द सन एंड दीज ऑब्जेक्ट्स कीप देम रिवॉल्विंग अराउंड इट. जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है किसके बीच में? सन और इन ऑब्जेक्ट्स के बीच में. कीप देम रिवॉल्विंग अराउंड इट. द अर्थ एज यू नो ऑल्सो रिवॉल्व अराउंड द सन. अर्थ भी क्या करती है? रिवॉल्व करती है around the sun. It is a member of the solar system. It is a planet. There are 7 other planets that revolve around the sun. The 8 planets in their order of distance from the sun are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. I know for some students it can be difficult that how we can learn in the series only. So there is one statement, my very excellent mother just served us noodles. Okay, my very excellent mother just served us noodles. My से Mercury, very Venus, excellent से Earth और my very excellent mother से Mars, just से Jupiter, served से Saturn, अस से यूरेनस, नूडल से नेपच्यून. ओके, सो यू कैन लर्न इन दिस वे ऑल्सो. फिगर 17.17 शोज अ स्कीमेटिक व्यू ऑफ द सोलर सिस्टम. ये है हमारा सोलर सिस्टम. ओके, यू नो दिस अबाउट, वी विल रीड दिस. टिल 2006 देयर वर 9 planets इन द सोलर सिस्टम. ओके, 9 planets थे. प्लूटो वॉज द फारदेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन. प्लूटो बहुत दूर था. इन 2006 द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन adopted a new definition of a planet. They adopt a new definition of a planet. Pluto does not fit this definition. Pluto इस definition को fit नहीं करता. It is no longer a planet of the solar system. Okay, ना ही ये किसका planet है solar system का. So let us know about some members of solar family. Clear? So up to here I think everything is clear to all. So we are going to start members of solar family. First है sun. The sun. The sun is the nearest star from us. ये हमारे near है. It is continuously emitting huge amount of heat and light. क्या emit करता है continuously? Heat and light. The sun is the source of almost all energy on the earth. सन किसका सोर्स है? जो अर्थ पे एनर्जी है उनका सोर्स क्या है? सन है. In fact, the sun is the main source of heat and light for all the planets. सन क्या है? मेन सोर्स है हीट एंड लाइट का फॉर ऑल द planets. The planets next. The planets look like stars, but they do not have light of their own. But उनके पास अपनी लाइट नहीं है. They merely reflect the sunlight that falls on them. Okay, वो लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं सन की जो उनके ऊपर गिरती है. Can you distinguish between planets and stars? The simplest method of identifying the planets from stars is that stars twinkle, whereas planets do not. Stars तो twinkle करते हैं, planets नहीं करते. Also the planets keep changing their positions with respect to the stars. Planets अपनी position change करते रहते हैं with respect to the stars. A planet has a definite path in which it revolves around the sun. एक planet का definite path होता है जिसमें वो revolve करते हैं around the sun. This path is known as orbit. इस path को हम क्या बोलते हैं? Orbit. कौन सा path? जो एक planet का definite in which it revolves around the sun. The time taken by a planet to complete one revolution is called its period of revolution. ओके, वन रिवोल्यूशन, पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन किसे बोलते हैं? इट इज़ अ टाइम टेकन बाय ए प्लैनेट टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन.
The period of revolution increases as the distance of the planet increases from the sun. जो पीरियड है रिवोल्यूशन का वो भी इंक्रीज होगा जैसे ही डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट इंक्रीजेस फ्रॉम द सन. Okay, this activity we will start from tomorrow. For today this much is sufficient. Okay, because today I will ask some questions also, the part which we had done still. And I request you all that if any student, many student, no, I should not say if any, many student work is left still, please complete your work as soon as possible. अदरवाइज़ बेटा आपके जो मार्क्स कटेंगे फाइनल एग्जाम्स असेसमेंट में उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप होंगे. ओके, एंड प्लीज़ डू स्टडीज़ प्रॉपरली, शो वेरी गुड बिहेवियर एट होम, respect your parents, respect your elders. Okay, wish them properly. Clear? Okay, goodbye everyone. So please be ready for the question after this video. Okay, and do the work whatever is given in the classes. And I want to say one more thing कि notebooks मेरे पास हैं who has submitted. Now the question is where they will do. They can do at any sheets available at home. Sheets पे कर लेना sequence में. When you will get notebooks, you can arrange there. Okay, or you can take any notebook of 10 rupees. You can do in that also. Clear बेटा? Don't worry about कि notebooks are with teachers, how we will do work. As I tell this point, you can do like this. Okay, so thank you. Goodbye everyone, and happy Makar Sankranti to everyone. Okay, enjoy your festival at home with the parents, grandparents. Okay, happy Makar Sankranti. Goodbye everyone.